बोलो शंकर भगवान की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पावन श्री शिव महापुराण के माध्यम से आप विगत दिनों से ये श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो। श्री शिव महापुराण में भगवान शंकर की बड़ी भारी महिमा है। भोलेनाथ का जो भी ध्यान करता है उसके जो है सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। सच्ची श्रद्धा भोलेनाथ से जो लगाता है उसकी मनोविलसित कामना सिद्ध हो जाती है। श्री शिव महापुराण विगत 15 दिनों से इस पावन कथा को आप जो है श्रवण कर रहे हैं। इसमें कोटि रुद्र संहिता का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। कोटि रुद्र संहिता में यहाँ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। जो भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करता है, 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम प्रतिदिन प्रातःकाल स्मरण करता है, उसके जो है सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम यहाँ पर इस प्रकार हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम केदारं हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुवन्दे च रामेशं घुष्वेशं च शिवालये। सौराष्ट्र में भगवान श्री सोमनाथ विराज रहे हैं। श्रीशैल पर भगवान श्री मल्लिकार्जुन हैं। उज्जैन में महाकाल हैं और पावन ओंकारेश्वर परमेश्वर भगवान विराज रहे हैं। केदारे हिमवत पृष्ठे हिमालय पे श्री केदार भगवान केदारेश्वर भगवान हैं। डाकिन्याम भीमशंकर भगवान। वाराणसी में जो है विश्वेश भगवान। त्र्यंबक के तट पे गौतमी के तट पे श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान। वैद्यनाथ भगवान जो है चिताभूमि में। नागेश भगवान द्वारकावन में। सेतुबंद में भगवान रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर। जो भी इन 12 नामों का प्रातःकाल उठ करके स्मरण करता है, सच्ची श्रद्धा से ध्यान करता है, उसके जो है सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। भोलेनाथ उसके कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं। ये लॉकडाउन का समय चल रहा है तो शिव महापुराण की कथा लॉकडाउन के समय पर घर में ही ऐसा निर्णय हुआ कि शिव महापुराण की कथा भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, इस महामारी से सबकी रक्षा करेंगे। तो पावन श्री शिव महापुराण की कथा का जो है यहाँ पर जो विगत 15 दिनों से ये कथा चल रही है। तो आज यहाँ पर ये 12 ज्योतिर्लिंगों की बड़ी सुंदर, बड़ी पवित्र, बड़ी दिव्य कथा का शुभारंभ हो रहा है। तो 12 लोक ज्योतिर्लिंगों में जो सोमनाथ भगवान है सौराष्ट्र में, उनकी बहुत बड़ी कृपा चंद्रमा के दुख को दूर करने के लिए, चंद्रमा की जो है सोम ने चंद्रमा की परेशानी को दूर करने के लिए भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। और भगवान ने जो है सोमनाथ ने चंद्रमा की जो है परेशानी को दूर किया है। यहाँ पर सोनकाद 88,000 ऋषि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पर विराज रहे हैं। श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया, हे सूत जी महाराज, आप ये पवित्र दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं, आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों की महिमा का वर्णन किया, तो आपने बताया कि चंद्रमा के लिए भगवान जो है सोमनाथ प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में। ये पवित्र दिव्य कथा हमें श्रवण कराइए कि किस प्रकार भगवान शंकर चंद्रमा को दुख को दूर करने के लिए
सोमनाथ भगवान प्रकट हुए। वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि एतेषां चैव माहात्म्यं वक्तुं वर्षशतैरपि शक्यते न मुनिश्रेष्ठा तथापि कथयामि वह। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी महाराज आपका प्रश्न बड़ा दिव्य है, बड़ा ही पवित्र है, क्योंकि आपका प्रश्न हुआ है तो सबको ये 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। आपकी भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट भक्ति है, लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि सोमनाथ की महिमा, 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा, अगर जिस प्रकार से उनकी महिमा है अगर एक तरफ से वर्णन किया जाए तो न शक्यते विस्तरतो भक्तुं वर्ष शतैरपि। विस्तार से वर्णन किया है तो 100 वर्ष में भी 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है अति संक्षेप में सूत जी महाराज कहते हैं, अति संक्षेप में मैं आपको जो है 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन श्रवण कराऊंगा। तो जिस प्रकार से सूत जी महाराज ने वर्णन किया है उससे भी अति संक्षेप में हम आपको ये पावन श्री ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन, जिसमें श्री सोमनाथ की महिमा का वर्णन शुभारंभ हो रहा है। श्री ब्रह्मा जी महाराज के दक्ष हुए, दक्ष की 60 कन्याएं, उसमें से दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ कि सप्तविंशन्मिता कन्या दक्षेण च महात्मना चेतेन चंद्रमसे दत्त्वा अश्विन्याद्या मुनीश्वरा। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। ये अश्विनी इत्यादि, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, ये 27 जो नक्षत्र हैं वही दक्ष की कन्या चंद्रमा की पत्नी बनी। उसमें जो रोहिणी नाम की कन्या है दक्ष की, वो सुंदर है, रूपवान है, चंद्रमा भी सुंदर है। चंद्रमा ने जब रोहिणी को देखा तो रोहिणी से चंद्रमा का प्रेम अधिक है, बाकी जो 26 है उनसे बहुत कम प्रेम करते हैं। कि सर्वास्वपि च पत्नीषु रोहिणी नाम या स्मृता यथैका स प्रिया चासी तथान्या न कदाचन। रोहिणी से चंद्रमा का प्रेम अत्यधिक है। तब 26 बाकी कन्याओं ने जाकर के अपने पिता दक्ष से कहा कि पिताजी, चंद्रमा हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमारी बहन रोहिणी से प्रेम अत्यधिक करते हैं। चलो रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमसे भी तो प्रेम करें। ये बात दक्ष ने सुनी तो दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ। दक्ष यहाँ से चंद्रमा के पास पहुंचे और चंद्रमा से जाकर के कहा कि आपका विमल और पवित्र वंश है, पवित्र वंश में आप पैदा हुए हो कि विमले च कुले तुम ही समुत्पन्ना कला निधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यम कथम तव। विमल वंश में, पवित्र वंश में पैदा हुए हो और ये मैंने आपको अपनी कन्याओं का विवाह आपके साथ किया है, ये आपकी आश्रित है। जो व्यक्ति आपकी आश्रित है उसमें आप किसी से भेदभाव कर रहे हो, किसी से कम प्रेम कर रहे हो, किसी से ज्यादा प्रेम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तो सबको एक समान प्रेम देना चाहिए। इसलिए ये मेरी आपसे प्रार्थना है, दक्ष यहाँ पर कहते हैं कि ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो है सबसे समान प्रेम करिए, सबसे बराबर प्रेम करिए, किसी से कम और किसी से ज्यादा मत करो। इस प्रकार समझा के दक्ष यहाँ से चले गए। लेकिन चंद्रमा को अहंकार है, अपने रूप का अहंकार है। रूप के अहंकार के कारण फिर भी ये चंद्रमा दक्ष की बातों का ध्यान नहीं देते। अहंकारी व्यक्ति किसी का ध्यान देता नहीं है। वास्तविक बात यह है कि अहंकार करोगे तो विनाश हो जाता है। आप चंद्रमा की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो चंद्रमा ने अहंकार के कारण ध्यान नहीं दिया
और प्रेम रोहिणी से ही अधिक कर रहे हैं। जब रोहिणी से ही ज्यादा प्रेम किया, फिर दक्ष को जाकर के बताया पिताजी वो तो रोहिणी से ही प्रेम अत्यधिक करते हैं, हमसे तो प्रेम नहीं करते। और पुनः दक्ष आए, दक्ष ने कहा कि मैंने आपको जो समझाया लेकिन आप माने नहीं, आप माने नहीं। दक्ष ने यहाँ पर जो भावावेश में आकर के कह दिया कि न मानितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव। आपने मेरी बात को नहीं माना, बात को नहीं माना, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो है कलाएं धीरे धीरे क्षीण होंगी, क्षयी होंगी। मान क्षयी भाव माने आप जो है धीरे धीरे क्षय को हो जाओगे, आपका धीरे 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 विनाश हो जाएगा, नष्ट होते चले जाओगे। अब ये बात चंद्रमा को श्राप लग गया। ध्यान दीजिए, अहंकार किया चंद्रमा ने, पहले दक्ष की बातों को नहीं माना। ये चंद्रमा को अपने रूप का अहंकार है। जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति को, किसी को जो है बल का अहंकार होता है, किसी को अपने धन का अहंकार होता है, किसी को अपनी विद्या का अहंकार होता है। जीवन में कभी, ये आप श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये कथा हमें बताती है कि जीवन में भी कभी अहंकार मत करो। जिसने अहंकार किया है उसका पतन हुआ है और अहंकारी का पतन होता रहेगा। इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को अपने रूप का अहंकार था, रूप के अहंकार में किसी को समझता नहीं था, इसी कारण चंद्रमा को आज श्राप लग गया। तस्मात् तुम क्षयी भव, तुम्हारी जो है धीरे धीरे क्षय हो जाओगे। अब श्राप लगा तब संतों को पता चला चंद्रमा बड़ा भाई दुखी हो रहा है। तब संतों ने जाकर के ब्रह्मा जी महाराज की स्तुति करी, देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति करी। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा चंद्रमा ने जो किया उसका उसे परिणाम प्राप्त हो गया, लेकिन अब आप यहां आए हो तो आपको जो है इस पावन कष्ट से, इस कष्ट से तो केवल भगवान शंकर ही बचा सकते हैं। इसलिए भोलेनाथ का ध्यान करो। सभी संत महात्मा यहाँ से आकर के प्रवासक क्षेत्र में आए, समुद्र के किनारे पर आए, जहाँ द्वारकापुरी है उसी के पास जो है प्रवासक क्षेत्र है, वहां आकर के सभी संत महात्मा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। यहाँ शिव पुराण में बड़ा भारी वर्णन है कि प्रवासे सहस्चक्रो तत्र गत्वाखिलाश्च वै आबाह्य तीर्थवर्याणि सरस्वत्यादिकानि च। और यहाँ पर संत महात्माओं ने सभी देवताओं का, सभी तीर्थों का आवाहन किया। आवाहन करके पार्थिव का शिवलिंग बनाया। पार्थिव का शिवलिंग बना करके उसमें जो है पूजन प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार से पूजन कर रहे हैं। 1650 से यहाँ पर पूजन किया। स्वयं चंद्रमा आए, चंद्रमा भी भगवान शंकर के पार्थिव का पूजन कर रहे हैं। पूजन करके चंद्रमा यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान कर रहे हैं कि चंद्रेण च तपस्तप्तम षड्मासं च निरंतरम मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वजः। महामृत्युंजय मंत्र के जप से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं, उनका जप कर रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र की ऐसी महिमा है कि ये कोरोना महामारी चल रही है, महामृत्युंजय का जब अगर कोई असाध्य रोग भी हो जाता है, कैंसर इत्यादि भी हो जाता है, उसके लिए अगर सच्ची श्रद्धा से सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय जप किया जाए, भगवान शंकर में सच्ची श्रद्धा लगा करके, जीवन में श्रद्धा की आवश्यकता है, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। और भगवान शंकर की कृपा से असाध्य रोग जो है, ऐसा देखा है कि भगवान शंकर के जो है महामृत्युंजय मंत्र जब से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये कोरोना महामारी भोले बाबा का, ये श्री शिव महापुराण का दिव्य कथा चल रही है। भोलेनाथ से प्रार्थना है कि इस महामारी को दूर करें। चंद्रमा को जब क्षयी रोग हो गया, जब चंद्रमा की कलाएं जो क्षरण होने लगी, विनाश होने लगा, चंद्रमा का क्षय होने लगा चंद्रमा, तब महामृत्युंजय का जप करते हैं चंद्रमा।
और 6 महीने तक जप किया। 6 महीने में जो है चंद्रमा ने यहाँ पर बड़ा भारी जप किया है। 10 करोड़ मंत्र का जप कर लिया। 10 करोड़ मंत्र का जप किया तो ध्यात्वा मृत्युंजयम मंत्रम तस्थौ निश्चल मानसः, मन केवल परमात्मा में लगा हुआ है। जब पूजा करे, जब ध्यान करे, ये मन भागता है, लेकिन इस मन को ही तो, मन का समन, इंद्रियों का दमन, अगर मन का समन करोगे, इंद्रियों का दमन करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। कथा अगर हो रही हो तो कथा किस प्रकार सुने? सीता माता ने कैसी कथा सुनी कि लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्योते सब कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, श्रवण भी वहीं लगे हुए हैं, कान भी वहीं लगे हैं जहाँ कथा हो रही है, और मन भी वहीं लगा हुआ है जहाँ कथा हो रही है। तो मन नहीं भागना चाहिए। मन एवं मनुष्याणाम, वाल्मीकि रामायण में आता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये वाल्मीकि में भी आता है और श्रीमद् देवी भागवत में भी ये श्लोक आता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन वही होना चाहिए जहां पर जप चल रहा है। जब चल रहा है तो मन भोलेनाथ की सन्निधि में होना चाहिए। अगर जिस प्रकार जब चल रहा है वही मन होना चाहिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो और मन ही कर तो फजीत। इस मन का समन करो, मन का समन हो जाएगा, इंद्रियों का दमन हो जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो चंद्रमा ने जो जप किया तो ध्यात्वा मृत्युंजयम मंत्रम तस्थौ निश्चल मानसः, मन जो है भगवान भोलेनाथ से लगा हुआ है। सच्ची श्रद्धा, जब चंद्रमा के नेत्रों में आंसुओं की धार बह रही है, मृत्युंजय का जप कर रहे हैं, जब भाव प्रकट हो गया, भाव जब प्रकट हुआ, भाव के कारण भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ ने जब भोलेनाथ प्रकट हुए, चंद्रमा भगवान शंकर की चरणों में लेट गए, भोलेनाथ की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा चंद्रमा वरदान बता, मांगो। पूरी बात बता दी कि मुझे दक्षिण श्राप दे दिया है, मेरी कलाएं छीड़ हो रही हैं, अब मैं क्या करूं? तब भोलेनाथ ने यहाँ पर चंद्रमा को कहा कि पच्छे चक्षीयताम चंद्र कलाते च दिने दिने पुनश्च वरदताम पच्छे सा कला च निरंतर। भाई श्राप किसी का लगा हुआ है, इसको हम पूर्णतया नष्ट तो नहीं कर सकते। उसमें वहां सुधार किया है कि आपकी कला पूर्णतया क्षीण नष्ट नहीं होगी। तो क्या पच्छे चक्षीयताम, एक पक्ष में आपकी कलाएं क्षीण होंगी, कृष्ण पक्ष में आपकी कलाएं क्षीण होंगी, वही जो शुक्ल पक्ष आ जाएगा आपकी कला जो है धीरे धीरे बढ़ेगी और पुनः आप जो है पूर्ण रूप को प्राप्त हो जाओगे। और जो ही भोलेनाथ ने ये वरदान दिया, सभी जयकार लगाने लगे। बोलो शंकर भगवान की, सोमनाथ भगवान की। जब सभी देवताओं को पता चला कि भगवान शंकर प्रकट हो चुके हैं प्रवासत क्षेत्र में, सभी देवता आ गए और भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। देवा ऊंचो हो, यहाँ पर जो है देवताओं ने स्तुति की है कि देव देव महादेव परमेश नमस्तुते उमया सहितम शंभो स्वामिन्नत्र स्थिरो भवा। हे देवताओं के देव, हे महादेव, आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि आप इस प्रवासत क्षेत्र में प्रकट हुए हो, इसलिए उमा के सहित, माँ पार्वती के सहित, माँ जगदम्बा के सहित आप इसी स्थान पर जो है लिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। भोलेनाथ ने जब देवताओं की स्तुति को सुना, संतों की स्तुति को सुना, भगवान शंकर उसी स्थान में लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो यही प्रथम शिवलिंग सोमनाथ शिवलिंग कहा गया, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा पूजित है। सोमवार ने चंद्रमा ने पूजा की है प्रथम, इसलिए इनका नाम सोमनाथ हुआ है। बोलो सोमनाथ भगवान की। श्री सोमनाथ की कथा जो भी श्रवणेंद्रियों से श्रवण करता है, सच्ची श्रद्धा से उनका दर्शन करता है,
उसके जो है सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान सोमनाथ की कृपा से परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है और भगवान रुद्र के दिव्य धाम को चला जाता है। बोल सोमनाथ भगवान की